आज आप लोग को एक्सरसाइज 12.1 है। इसमें पाई का मान 22/7 रखना है। फार्मूला था जो फार्मूला लिख दिया गया था, इसके आधार पर बता रहे सुनो। पहला क्वेश्चन कहता है दो वृत्त की त्रिज्या, दो वृत्त यानी R1 दिले है, ये R2 दिले है, एक 19 दिले है, एक 9 दिले है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। माने दो वृत्त है और दो वृत्त है, मान लीजिए इस तरह से दो वृत्त है, एक की त्रिज्या 19 दिले, एक की त्रिज्या 9 दिले। एक तीसरा ज्ञात करना है जिसका परिधि है जो इन दोनों के परिधि के योग के बराबर है। यानी बड़े वृत्त का परिधि होगा जो छोटे दो परिधि वृत्त के परिधि के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको बनाने के लिए ऐसे बनाएंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि बराबर लिखेंगे पहला प्लस दूसरा, दो वृत्त न हुआ, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, क्या होता है 2π, इसमें कैपिटल R कर देते हुआ ताकि सबसे बड़ा है। अब बराबर कर देते हैं, ए वो कर देते हैं 2πr1 प्लस 2πr2 होगा ना, दो घटा। अब देखो 2πr छोड़ दो, अब बराबर इसमें से क्या कॉमन है, 2π कॉमन है ना, बचेगा R1 प्लस कितना R2। तो R1 19 है, R2 कितना है 9 है, तो 19 प्लस 9, ये 2π से 2π कट जाएगा बुआ। तो कन्फर्म है कि R बराबर 19 और 9 कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर बन गया। कोई दिक्कत? जैसे पहला बताया गया वैसी दूसरा है, सेम है, थोड़ा खासा का डिफरेंट है। इसमें है कि दो वृत्त की त्रिज्या दिले, उसमें भी त्रिज्या दिल था, इसमें वृत्त का त्रिज्या ही ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के, यहाँ परिधि के योग के बराबर था, यहाँ क्षेत्रफल योग के बराबर है। यानी यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहला प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पाई और स्पार्क फार्मूला यूज करेंगे, बन जाएगा। इसी कोई दिक्कत किसी को? मेन तीसरा सीखना है, इसको हम साफ कर देते, थोड़ा तुम लोग को ध्यान से आएगा। तीसरा सीखना है, कौन हुआ तीसरा? तीसरा देखिएगा लेकिन वो खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए तीसरा कहता है आकृति 12.13, आकृति 12.1 अरे 12.3 है, 12.3 में ये आकृति देल है, देल है वो। कहता है एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है, तीरंदाजी माने जो तीर छोड़ता है ना बाबू, तो लक्ष्य करता है कि सेंटर से हमको कितना दूर तक तीर जाता है उसके बारे में। कहता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। पहला गोल्ड है, अंदर में क्या है गोल्ड है, गोल्ड के बाद रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और वाइट है। देखिए इस तरह से रेड, गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक और वाइट है। कहता है कि इस तरह से जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 है। जो छोटा वृत्त है ना बुआ, ये छोटा पहला वृत्त है, उसका व्यास दे 21, तो त्रिज्या 21/2 होगा बुआ, 21 कितना होगा। और प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 है। प्रत्येक अन्य पट्टी मैंने इसके बाद जो भी पट्टी आएगा, इस तरह से जो भी पट्टी आएगा वो 10.5 होगा। यानी ये चौड़ाई आएगा 10.5 आएगा। कितना आएगा 10.5 बोलो तो कितना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, 21/2, 25 होता है ना, तो ये हो गया। यानी प्रत्येक बार 21/2 बढ़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है अंक प्राप्त करने वाले पांचों क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी जो 5 क्षेत्र बना उस सभी का कुछ निकालना है क्षेत्रफल। इसको समझाने के लिए हम इसको ऐसे बता देते हैं बुआ, देखो देखिए सीखिए, यहाँ पर 5 गो है, एक वो फिगर है 5 गो, एक फिगर, 2 फिगर, 3 है और 4 है, एक और ले लेते हैं लास्ट में 5 गो हो गया। क्या हो गया 5 गो, बड़ा बड़ा है। पहला का जो व्यास है हुआ सूर्य, पहला का व्यास है वो 21 है। पहला का व्यास कितना है हुआ 21 व्यास है, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 21/2 हो जाएगा, आधा होता है त्रिज्या। ये तो समझ में आता है।
उसके बाद ये प्रत्येक पट्टी की जो लंबाई है वो 21.5 है ना, 10.5 है। इसको पॉइंट हटा के बनाए थे तो आया था 21/2, 21/। अब देखो पहला त्रिज्या r निकल गया 21/2, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। पहला में गोल्ड था, किताब से देख के बता दो, पहला कितना था, गोल्ड था। दूसरा में रेड है, रेड है ना। तीसरा में ब्लू, और चौथा में ब्लैक, और पांचवा में व्हाइट। तो देखो बारी बारी से निकालो। पहला तो वृत्त होगा, लेकिन रेड निकालिएगा तो ये बलाय हो जाएगा। बलाय बताया था ना, बलाय का क्षेत्रफल। तो इसको 1, 2 को हम बता देते, सुन लीजिए। यहाँ पहला त्रिज्या r होगा, पहला त्रिज्या कितना होगा, r। तो r हो गया 21/2। तो लिखेंगे ये कौन भाग है, गोल्ड भाग ना। तो गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। सिंपल वृत्त है तो वृत्त लगेगा पाई r। तो पाई का मान 22/7 है, r का मान 21 है। 21/2, 21/2 होगा ना, हुआ 7 11 दूनी 11 33, 33 छोड़ 33 दूनी 4/3 अगर पॉइंट में भी करोगे तो 3 दूनी छोड़ 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर दे 11 3 33 इकाई 33 और 33 दूनी 66 और 66 है 3 बकिया। हेलो, एक तो निकाला, पहला आसान था। दूसरा रेड है, दूसरा कौन है हुआ, रेड। ये वाला भाग रेड है ना, ये वाला भाग कौन सी है, रेड। तो रेड निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा वृत्त में से ये वाला वृत्त घटा देंगे बलाय वाला। तो रेड का एरिया, लेकिन ये त्रिज्या तो नहीं दे है, तो इसको r1 मानते हैं। क्या मानते हैं, तो r1 बराबर कर देंगे r + वाइड जो पट्टी की चौड़ाई है, पट्टी की क्या है, फिर r दे लेता है 21/2, अब वाइड भी 21/2 है ना बुआ। तो ये घाट के कितना आ जाएगा, 21। कैसे 21 21 42/2 और 42/2 मैंने 21। ठीक है। अब सुनो, लाइट कैसे आ जाता है ना, नहीं खिड़की से मारो, बंद कर दो। तो देखो 21 हो गया। अब हम रेड का एरिया निकालेंगे, रेड RED, रेड का क्षेत्रफल। तो हो जाए हुआ पाई कैपिटल R² - R², होगा कि ना होगा, कैपिटल R² - R²। तो पाई का मान कितना हुआ, 22/7, बड़का 21 है और छोटका 21/2 है ना। कोई दिक्कत, 21 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे सिंपल से, तो 22/7 गुना 21 और गुना 21, तो ये दूनी 4 में से क्या 3/2, 3/4 सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 5 रहे 7 11 दूनी 22 दूनी। तो इस प्रकार से आप लोग सोल्व इसको आगे कर सकते हैं। देखिए रेड हो गया। अगर ब्लू निकालना है, कब निकालना है, ये वाला पार्ट ब्लू है, तो देखो इसको क्या करोगे, ब्लू निकालने के लिए इतना के एरिया में से रेड वाला घटा दोगे। तो यहाँ R1 निकालना है, तो तीसरा में R2 निकालना, कुछ निकालना हुआ, तो इसके बराबर करना R1 + H, R1 + Y। ठीक है। अब फिर वही फार्मूला यहाँ R2 - R1 कर देंगे, तो धीरे धीरे सब बन जाएगा। 5 निकालोगे ऐसे धीरे धीरे, 5 को निकालना है, जिसमें हम 2 निकाल के समझा दिए, तीसरा के R2 बता ही दिए, तो तीसरा का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा R2 - R1 करके। चौथा निकालना है तो R3 निकालना है, पाँचवा निकालना है तो R4 निकालना है। सही है। बाकी आप लोग इसको कर देना, इसको लिख लो तुम लोग, ताकि भूल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किसी कार मैंने समझते हो ना, किसी कार की प्रत्येक पहिया, पहिया होता है जो गोल होता है, पहिया कैसा होता है, गोल होता है। हम करिया नजर आ रहा है, पहिया होता है जो कैसे होता है, हुआ गोल होता है। ठीक है, एक पहिया है जो गोल है, पूरा खिड़कियाँ लगा दो जैसे करिया लगे। अब इसका व्यास 80 सेंटीमीटर, व्यास कितना है, D बराबर 80 सेंटीमीटर है। D बराबर कितना है, तो त्रिज्या कितना होगा बुआ, 40। समझते जाओ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बनाना है लैंग्वेज वाला, तो क्वेश्चन जितना पढ़ो उतना समझ लो, उसके बाद आगे पढ़ो।
तो ज़्यादा एक पैराग्राफ पढ़ो, आप पूरा समझो, तब तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन। जैसे हम पढ़ें कि किसी कार का प्रत्येक पहिया, तो यहाँ धर लिए पहिया, मैंने पहिया चक्का गोल होता है, गोल ना गोल, जिसका व्यास 80 मीटर, व्यास दे दिए 40 सेंटीमीटर हो गया। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यानी चाल दे ले, कुछ दे ले बुआ, चाल दे ले है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाए, चक्कर की संख्या, कितना चक्कर लगाएगा, यानी चक्कर की संख्या पूछता है। क्या पूछता है? मतलब कि अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है, तो 10 मिनट में पहले ये समझेंगे कि 10 मिनट में दूरी कितना ज्ञात करेगा। तो बताओ दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? यार देखो, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना, बहुत अच्छा। तो पहले त्रिज्या दे ले बुआ, यहाँ दूरी दे ले, चक्कर की संख्या, तो चक्कर की संख्या जब भी निकाले कहेगा तो कुल दूरी बटा एक परिधि निकाल देना, कुल दूरी बटा एक परिधि। तो देखो पहले हम लोग परिधि निकाल देते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई r, 2 गुना 22 बटा 7 गुना r है 40, 40 था ना बुआ, तो गुना करेगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17, इतना बटा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी एक चक्कर। एक जब भी चक्कर पूछेगा तो एक परिधि एक चक्कर के बराबर होता है। जैसे कोई गोल चीज़ है और घूम रहा, तो एक चक्कर लगाएगा एक परिधि के बराबर होगा। चलिए अब देखिए दूरी निकालिए, कुछ निकालिए दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, सुन रहे हो? 66 किलोमीटर है, कुछ हुआ किलोमीटर, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर है, किलोमीटर है जो कुछ में है। तो क्या करो कि किलोमीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलो, किस में बदलो? सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है बुआ, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना किया जाता है? 1000 से। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से। लेकिन और है प्रति घंटा है, यहाँ 10 मिनट है, कितना है? तो आवर को 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में कितना होता है? और 10 मिनट दे लेते हैं, चाल तो इतना हो गया, समय 10 दे ले। ये समझ में आया कैसे कीजिए? देखो दूरी बराबर फार्मूला पढ़े हो, चाल गुना, जानते हो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, सही है। अब प्रति घंटा यहाँ मिनट में है, तो 1 घंटा में 60 मिनट कर दिए बुआ, प्रति मनी होता है बटा, ठीक है। और 10 कहाँ से लाए? तो समय, तो समय 10 मिनट में बोल रहा था, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य को हो जाएगा, 6 से 11 में कटेगा बुआ, तो टोटल हो जाएगा 11 पर 5 शून्य, 4 5, इतना सेंटीमीटर दूरी निकल गया। तो दूरी निकल गया, एक चक्कर निकल गया, तो हम चक्कर की संख्या निकाल सकते हैं। चक्कर की संख्या तो बराबर कर देंगे बुआ कुल दूरी बटा परिधि, सॉरी दूरी बटा परिधि। तो कुल दूरी कितना था बुआ? 11 पर 5 शून्य, 11 पर क्या शून्य? 4 5, अब बटा परिधि निकला है ना 1760 बटा 7, 7 भागा में ना दे ऊपर गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो रहा से नहीं है। अब कटता है जो काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य कर देगा बुआ, और काट रहे हैं, देखोगे ध्यान से, देखो ध्यान से काट रहे हैं। पहले 11 से काटते, 11 से पूरे 100, 1 पर 4 शून्य बच जाएगा बुआ, क्या शून्य बच जाएगा? 4 शून्य, और 11 से काटोगे तो 11 का 11, 11 का 66, 16 मतलब कटेगा, क्या मतलब कटेगा? 16 मतलब कटेगा ना। और 4 तो 16, और 25 400, ठीक है, 2 शून्य बच जाएगा। 4 से फिर काटोगे तो पूरे 625 मतलब कटेगा। तो गुना कर दो, 7 5 35 है ना, 7 5 7 दूनी 14 3 17, और 6 का 42, 1 43, इतना चक्कर आंसर हो गया हुआ। लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है
निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औपचारिक दीजिए, मतलब कारण भी देना है। जैसे इसमें कोई है, हम और दिए कोई आंसर, तो कैसे कहता है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप बराबर नहीं होता है, ना होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप से मैंने परिधि निकाला, क्षेत्रफल निकाला, संयोग बस दोनों बराबर आ गया, दोनों का क्या आ गया, सोल्व करने पर यही कह रहा है कि दोनों बराबर है, परिधि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या। अब जो कह रहा है क्वेश्चन वही हम मानेंगे। हम तो मानते थे कि वृत्त की परिधि और ये क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि दोनों बराबर है तो त्रिज्या निकाल, तो हम बराबर कर लेते हैं। तो बताइए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन खुद ने कहा है कि क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है, खुद कहा ना हुआ। तो देखिए कैसे, तब वृत्त की परिधि क्या होता है, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई से पाई कट जाएगा बुआ, आर से वो आर कट जाएगा बुआ, यानी 2 बच गया, यानी आर बच गया, यानी आर बराबर कितना हो गया, 2। आंसर कौन होगा, ए। समझ में आया, पाई से पाई काट दिया बुआ, एक आर काट दिया, तो इधर 2 बच गया बुआ, इधर आर बच गया, तो आर बराबर कितना हो गया, 2। तो आंसर कौन होगा, पहला, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था 12.1 का लास्ट, किसका, 12.1 का लास्ट हो गया, ठीक है।